हम दिन में करीब करीब 20,000 बार सांस लेते हैं। सोचिए, 20,000 बार। ये एक ऐसा काम है जिस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, है ना? लेकिन इसके बिना तो जिंदगी एक पल भी मुमकिन नहीं है। तो चलिए आज इसी एक सांस के अंदर की पूरी कहानी को, इसकी शानदार यात्रा को थोड़ा करीब से देखते हैं। एक सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने में मोटे तौर पर 5 सेकंड लगते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इन छोटे से 5 सेकंड के अंदर हमारे शरीर में क्या क्या हो जाता है? यकीन मानिए, ये सिर्फ हवा को अंदर बाहर करने से कहीं कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प है। दरअसल ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक कमाल की बिल्ट इन मशीन के अंदर का एक पूरा सफर है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस रास्ते पर साथ साथ चलते हैं और देखते हैं कि हवा अपनी ये यात्रा कहाँ से शुरू करती है। तो हमारी यात्रा का ये है पहला पड़ाव, हवा के पहले कदम। मतलब हवा के हमारे फेफड़ों तक पहुंचने से ठीक पहले उसे एक बहुत जरूरी तैयारी से गुजरना पड़ता है। चलिए देखते हैं ये तैयारी कैसे होती है। ये यात्रा शुरू होती है हमारी नाक और नेजल कैविटी से। आप इन्हें हमारे शरीर का स्मार्ट एयर क्वालिटी कंट्रोलर समझ सकते हैं। यही हवा के लिए मेन गेटवे हैं और इनका डिजाइन ऐसा है कि ये हवा को अंदर भेजने से पहले उसे फिल्टर करते हैं, गर्म करते हैं और नम बनाते हैं। हमारी नाक है तो एक, पर काम कई करती है, एक मल्टीटास्किंग सुपर हीरो की तरह। इसके अंदर जो बाल और म्यूकस यानी बलगम होता है, वो एक फिल्टर की तरह काम करता है, धूल और कीटाणुओं को वहीं रोक लेता है। ये बाहर की ठंडी हवा को हमारे शरीर के तापमान तक गर्म करता है, फेफड़ों को सूखने से बचाने के लिए उसमें नमी मिलाता है। और हाँ, वो जो फूलों की या किसी पसंदीदा डिश की महक आती है ना, वो भी इसी की वजह से है। अच्छा, नाक से आगे बढ़ने पर हवा पहुंचती है फेरिंग्स यानी हमारे गले तक। इसे एक तरह का चौराहा समझिए। क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहां से सांस भी गुजरती है और हमारा खाना भी। ये दोनों के लिए एक कॉमन रास्ता है। अब अगला स्टॉप है लैरिंग्स, जिसे हम सब वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इसे एक बहुत ही होशियार गेटकीपर की तरह देखिए। ये न सिर्फ हमारे एयरवे यानी सांस के रास्ते की हिफाजत करता है, बल्कि इसी के अंदर वो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनसे हमारी आवाज बनती है। तो लैरिंग्स के दो बहुत जरूरी काम हैं। पहला, आवाज पैदा करना, और दूसरा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है सांस की नली की सुरक्षा करना। यहाँ एपिग्लॉटिस नाम का एक छोटा सा ढक्कन जैसा होता है। जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो ये ढक्कन सांस की नली को बंद कर देता है, ताकि खाना गलती से भी फेफड़ों में ना चला जाए। तो हवा अब कंडीशनिंग एरिया से गुजर चुकी है। वो फिल्टर हो गई, गर्म हो गई और नम भी हो गई। अब चलिए इसके अगले सफर पर चलते हैं। ये एक सुपर हाईवे है जो इसे सीधे फेफड़ों के सेंटर तक ले जाएगा। ये सुपर हाईवे और कुछ नहीं बल्कि हमारी ट्रेकिया यानी सांस की नली है। ये एक मजबूत लेकिन लचीली ट्यूब है जो हवा को सीधा फेफड़ों की तरफ ले जाती है। इसमें सी शेप के कार्टिलेज के छल्ले लगे होते हैं जो इसे पिचकने से रोकते हैं और हमेशा खुला रखते हैं ताकि सांस आसानी से आ जा सके। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ट्रेकिया आगे जाकर एक पेड़ के तने की तरह बन जाती है। ये ब्रोंकाए नाम की दो बड़ी शाखाओं में बनती है, हर फेफड़े के लिए एक। फिर ये शाखाएं भी आगे जाकर ब्रोंक्यूल्स नाम की और भी पतली पतली टहनियों में बन जाती हैं ताकि हवा फेफड़ों के कोने कोने तक पहुंच सके। अब हम अपने इस यात्रा के सबसे जरूरी, सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, यानी मंजिल पर। यही वो जगह है जहां असली जादू होता है, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है। और ये सब कुछ होता है हमारे फेफड़ों के अंदर। ये स्पंजी, हवा से भरे हुए अंग इस पूरी अविश्वसनीय प्रक्रिया का पावर हाउस हैं। फेफड़ों के अंदर लाखों की संख्या में कुछ होता है। सोचिए, लाखों। पर क्या? लाखों एल्वियोली। ये हवा की बहुत ही छोटी छोटी थैलियां होती हैं। असल में सारा जरूरी काम यहीं पर होता है। ऑक्सीजन का खून में मिलना और खून से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। एल्वियोली का डिजाइन वाकई कमाल का है। ये अंगूर के गुच्छों जैसी दिखती हैं और खून की पतली पतली नसों यानी कैपिलरीज के जाल से घिरी होती हैं। इनकी दीवारें कागज से भी ज्यादा पतली होती हैं ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से आर पार जा सकें। और इनके अंदर एक खास लिक्विड, जिसे सर्फेक्टेंट कहते हैं, होता है जो इन्हें सांस छोड़ते वक्त आपस में चिपकने से बचाता है।
तो ठीक है, हमने हवा का पूरा रास्ता तो देख लिया, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? इसे पावर कहाँ से मिलती है? चलिए अब इस सिस्टम के इंजन रूम में झांक कर देखते हैं। इस पूरे ऑपरेशन का जो मेन इंजन है वो है हमारा डायफ्राम। ये फेफड़ों के ठीक नीचे एक बड़ी गुंबद जैसी मांसपेशी है और हमारी हर सांस को यही पावर देती है। देखिए इसका काम कितना आसान और असरदार है। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो डायाफ्राम सिकुड़कर नीचे की तरफ जाता है। इससे हमारी छाती में ज्यादा जगह बन जाती है और हवा अपने आप अंदर खींची चली आती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम रिलैक्स होकर वापस ऊपर उठता है और हवा को बाहर धकेल देता है। बस इतना ही। वैसे डायाफ्राम की मदद के लिए एक सपोर्ट टीम भी होती है, इंटरकॉस्टल मसल्स। ये हमारी पसलियों के बीच की मांसपेशियां हैं जो छाती को फैलाने और सिकोड़ने में डायाफ्राम की मदद करती हैं। तो जैसा कि हमने देखा, ये पूरा सिस्टम सिर्फ सांस लेने से कहीं बढ़कर काम करता है। ये हमारे शरीर के लिए गैसों का लेन देन करता है, खून का पीएच बैलेंस बनाए रखता है, हमें बोलने की ताकत देता है और हमें बाहरी खतरों से भी बचाता है। मतलब ये एक मल्टी फंक्शनल सिस्टम है जो चुपचाप लगातार हमारे लिए काम करता रहता है। तो ये ऑटोमेटिक इतना बेहतरीन सिस्टम हमारे अपने शरीर के डिज़ाइन के बारे में क्या बताता है? हर 5 सेकंड में होने वाली ये साधारण सी लगने वाली चीज़ असल में कितनी असाधारण है ना? कमाल की बात।